बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एसएसटी की जॉब अनाउंस हुई है सेकेंडरी स्कूल टीचर 17 स्केल की ये सीट्स हैं। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 जुलाई 2024 है। अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती हैं। मास्टर प्लस बीएड आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 35 साल इसकी एज लिमिट है। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से आज हमें लेक्चर नंबर 6 पढ़ना है। लेक्चर नंबर 5 तक हम मुकम्मल कर रहे हैं, उसका वीकली टेस्ट भी हमने कर लिया था। तो आज लेक्चर नंबर 6 में हमने स्टार्ट करना जी मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट्स इन इंडो पाक। इंडो पाक में जो मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट्स थी ना, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप जरूर देख लें। एक तरतीब के साथ आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी जो है ना 100% हो जाएगी। अगर आप इस तरह से पीछे छोड़ के करेंगे तो फिर आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो पहले आपको पता है कि हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने किया था जी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। जो इंडो पाक में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था उसको मुकम्मल किया है। आज हमने करना है जी मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट्स इन इंडो पाक। तो ये 4 जो मूवमेंट्स है ना, 4 तहरीकें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके वाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 आपके पास देवबंद मूवमेंट है। नंबर 2 आपके पास अलीगढ़ मूवमेंट है। नंबर 3 आपके पास नदवा मूवमेंट है। नंबर 4 आपके पास जामिया मिलिया इस्लामिया। ये 4 मूवमेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके वाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली 2 आज हम पढ़ लेते हैं, देवबंद मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट। और दूसरी जो नदवा मूवमेंट और जामिया मिलिया इस्लामिया, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो यूँ हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं देवबंद मूवमेंट। तो ये मैंने नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये तकरीबन मैंने 2 घंटे पहले शेयर कर दिए थे। तो ये नोट्स देख के आप परेशान हो गए होंगे, पता नहीं कितने लंबे चौड़े नोट्स सारे ने कंपाइल करके भेज दिए हैं, तो ये हमें याद कैसे होंगे। तो ये नोट्स ये बिल्कुल आसान है, सिंपल है। आपने सारी चीज़ें, ये सारा जो ये चैप्टर लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें आपने नहीं याद करनी। ये पूरा मजमून आपने यह नहीं याद करना। ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए, कुछ लोग इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने जो एफपीएससी में ख़ास तौर पे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी कुछ बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, और जो आज़ाद कश्मीर से जो हेडमिस्ट्रेस के हवाले से भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये आपने अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए और ख़ास तौर पे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में चीज़ें थोड़ी डिटेल से पूछते हैं, तो आपने ये चीज़ें इंटरव्यू के लिए सिर्फ इनको कंसेप्ट याद करने हैं। बाकी जो एसएसटी का पेपर है वो आपका एमसीक्यूज बेस्ड होना है। तो वो यहाँ से मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता दूंगा, जो जो पॉइंट्स आपने क्लियर करने हैं। पॉइंट्स आपके तकरीबन 15 से 20 पॉइंट्स ही बनेंगे। आपको पता पहले भी इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हर लेक्चर में आपके 15 से 20 पॉइंट्स ही बनते हैं जो आपने याद करने होते हैं, जो आपने माइंड में रखने हैं। बाकी ये सिर्फ आपके पास स्टोरी ही है, ये सारी आपने स्टोरी याद करनी है। इसको पढ़ लेंगे आस्ता आस्ता आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, अब ये स्टोरी सिंपल सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब जनाब एजुकेशन आपका जो जो सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ दौर शुरू हुआ था ना, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उन्होंने जो अंग्रेज़ों से पहले मुसलमान थे, यहाँ पे मुगलों की हुकूमत थी। तो मुगलों ने जनाब एक अपना इस्लामिक जो ना आपका निज़ाम तलीम था, जो इस्लामिक निज़ाम तलीम था ना जी, वो जनाब अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया। जब अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया तो अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पे मुसलमान थे, अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पे मुसलमान थे। अब आ गए आपके पास अंग्रेज़, जो आपके पास ब्रिटिश आ गए। अब पहले भी हिंदू गुलाम थे और आज भी हिंदू गुलाम है। पहले मुसलमानों के गुलाम थे, अब जनाब ब्रिटिश के गुलाम हो गए। मीन्स के हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ा था। हिंदुओं की पहले उनकी कोई ज़ुबान थी ना उनकी ज़ुबान थी। तो पहले चूंकि मुसलमान अरबिक में तालीम हासिल कर रहे थे, तो जब अंग्रेज़ों ने जनाब अरबिक को ख़त्म किया, पर्शियन को ख़त्म किया, तो फिर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा झटका लगा था। मुसलमानों को लगता था कि जनाब हमारी जो इस्लामिक विरसा है ना, जो विरासत है, जो इस्लामिक हेरिटेज है, उसको जनाब प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो मुसलमानों ने फिर क्या किया, अपनी एजुकेशनल मूवमेंट चलाई थी कि जनाब हमें जो अंग्रेज़ों का निज़ाम है ना, निज़ाम तालीम है, उससे हमें बचने के लिए अपनी अगली नस्लों तक अपने इस्लामी तालीमात को पहुँचाने के लिए उन्होंने तहरीकें शुरू की थी। उन्होंने जनाब अंग्रेज़ का जो निज़ाम तलीम था उसको कबूल करने से इनकार किया था। हिंदुओं ने फटाफट इसको कबूल कर लिया था। ये सारी इसकी स्टोरी थी। अब स्टोरी में क्या है, चीज़ आपने याद करनी है। याद आपने जनाब यहाँ से स्टार्ट करना है, फॉर द पर्पज़। यहाँ से एंशियंट मास्क चट्ठा, इसको छत्ता मस्जिद पढ़ते हैं, चट्ठा मस्जिद पढ़ते हैं, जो आप मर्जी पढ़ लें। ठीक है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। टाउन ऑफ देवबंद इन यूपी। अब ये क्वेश्चन आपने याद करना है, अपर प्रदेश मीन के यूपी में है देवबंद। तो पूछता है जो आपके पास देवबंद है, मदरसा देवबंद है, वो कहाँ पे है, इंडिया में। यूपी इसका जनाब इसका प्रोविंस था, और इसका जो टाउन था वो था देवबंद। ठीक है जी, हजरत मौलाना मोहम्मद कासम ननतवाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा है। नातवी भी पढ़ते हैं उसको, नानतवी पढ़ते हैं। तो इसको सिर्फ आपने याद करना है, इसका नाम मौलाना सिर्फ कासम याद कर लें, मौलाना मोहम्मद कासम, कासम तक याद कर लें। ठीक है, अगला लफ्ज़ अगर आपका मुश्किल लगता है वो ना भी याद करें तो कोई मसला नहीं है। तो मौलाना मोहम्मद कासम जो थे ना, इन्होंने जनाब इसकी बुनियाद रखी थी मदरसा देवबंद की।
ठीक है, ये फर्स्ट आपने पहले ये आपने याद करनी चीज़ बात, पहली बात आज के लेक्चर में आपने याद करनी है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब जो थे ना, इन्होंने जनाब बुनियाद रखी थी किसकी जी, मदरसा देवबंद की। देवबंद मूवमेंट की बुनियाद मौलाना मोहम्मद कासिम ने रखी थी। कब रखी थी? 30 मई 1866। 30 मई 1866, ये आपने दूसरी बात याद कर ली। 30 मई 1866 को जनाब मदरसा देवबंद की तहरीक जो थी, देवबंद तहरीक, उसकी बुनियाद रखी थी मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने। ठीक है, मौलाना वाद पपुल ऑफ मौलवी ममलूक अली। मौलवी ममलूक साहब के ये शागिर्द थे, ये याद कर लेता भी ठीक है, नाम भी करें, कोई भी ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि देवबंद तहरीक जो है वो जनाब उसके बानी कौन है, उसको जनाब किसने स्टार्ट किया था, वो मौलाना मोहम्मद कासिम थे और वो मौलवी ममलूक के शागिर्द थे। ठीक है जी। हु वाज ग्रेजुएटेड इन हजरत शाह वलील्लाह स्कूल ऑफ थॉट, हु हैड टेकन द एन एक्टिव पार्ट इन होली वॉरियर मूवमेंट। In this sense, Deoband school of thought is very much the continuation and succession of Shah Waliullah। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास देवबंद तहरीक है ना, जो देवबंद तहरीक है, जो देवबंद का मदरसा था, ये हजरत शाह वलीउल्लाह के पैरोकार हैं। जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने जो अकबर के दीन इलाही के खिलाफ काफ़ी उन्होंने जनाब रेजिस्टेंस की थी, उसी के ही जनाब ये कंटिन्यूशन है, उसी के ही ये पैरोकार हैं। ठीक है जी। द फर्स्ट हेड ऑफ देवबंद अकेडमी वाज मौलाना मोहम्मद यकूब। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी बात आपने याद करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है देवबंद के हवाले से कि देवबंद मदरसा जो है उसको जनाब सबसे पहले उसके बानी कौन है, बनाई किसने तहरीक, मौलाना मोहम्मद कासिम। और जो मदरसा देवबंद था उसके सबसे पहले हेड कौन थे, तहरीक हेड नहीं, बल्कि जो मदरसा बना था देवबंद का, मदरसा देवबंद था, उसके सबसे पहले हेड मौलाना मोहम्मद यकूब थे। ठीक है जी। द फर्स्ट स्टूडेंट एनरोल्ड वाज मौलाना महमूद उल हसन। यह भी इंपॉर्टेंट है, चौथी बात आपने याद कर ली। सबसे पहले आपने याद कर लीजिए 1866 में मौलाना मोहम्मद कासिम ने इसकी बुनियाद रखी थी देवबंद तहरीक की। और जो देवबंद में मदरसा बना था उसके जो सबसे पहले हेड थे ना, वो मौलाना मोहम्मद यकूब थे। और सबसे पहले जो स्टूडेंट एनरोल हुए थे मौलाना महमूद उल हसन थे। ठीक है। और पांचवी बात आपने याद करनी है, इट वाज टोटली नॉन गवर्नमेंटल मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में मैंने देखा है, काफ़ी जगह पे देखा है कि जनाब जो देवबंद तहरीक थी वो कैसी थी, वो एनजीओ थी, नॉन गवर्नमेंटल थी, गवर्नमेंटल थी या क्या थी? तो ये नॉन गवर्नमेंटल थी, प्राइवेट थी, इसमें किसी किस्म को कोई गवर्नमेंट की इसको फंडिंग नहीं मिलती थी। ठीक है जी। तो ये आपके पास चार क्वेश्चन थे, तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन आपके चार बनते हैं जो आपकी देवबंद के मूवमेंट के वाले से यही क्वेश्चन बार बार बनते हैं। बाकी इसके मोटिवेटिंग फोर्सेस बिहाइंड द मूवमेंट जनाब उसको मोटिवेशन कहाँ से मिली थी, क्यों बनी थी? रिवाइवल और रिलीजियस स्पिरिट, जो हमारा मजहबी स्पिरिट था उसको रिवाइवल करना था। प्रीचिंग ऑफ इस्लाम थी। करिकुलम बनाना है, करिकुलम के वाले से क्वेश्चन बनता है जनाब जो देवबंद की तहरीक थी उन्होंने करिकुलम में कौन सी अहादीस को शामिल किया था? तो सिहाह सित्ता जो आपके हदीस की 6 कुतुब है ना, आपको पता है बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, ये आपकी 6 किताबें बनती हैं। ठीक है। तो वो सुनन इब्ने माजा, इब्ने दाऊद वगैरह, तो ये 6 किताबें बनती हैं। तो ये 6 उन्होंने सिहाह सित्ता जो है ना इस हदीस की मोतबर किताबें हैं, ये 6 की 6 किताबों को उन्होंने क्या किया था, अपने करिकुलम में सिलेबस में शामिल कर लिया था। ठीक है जी। उसके बाद ये सेलियंट फीचर्स ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के सेलियंट फीचर्स आप पढ़ लें तो फिर भी ठीक है, ना भी पढ़ेंगे तब ये बिल्कुल भी एसएसटी के सिलेबस में ये शामिल नहीं है। एसएसटी के सिलेबस में सिर्फ आपने यही जो आपके पास ये पांचवी बात आपने याद कर ली। तो 4-5 बातें ऊपर थी, पांचवी नीचे थी। एक आपको मौलाना मोहम्मद कासिम का नाम याद करना है, 1866 की आपने डेट याद करनी है, मौलाना मोहम्मद यकूब का नाम याद करना है, मौलाना महमूद उल हसन का नाम याद करना है, नॉन गवर्नमेंटल मूवमेंट थी, और सिहाह सित्ता इन्होंने जनाब आपने क्या की थी, ऐड की थी अपने कोर्स में। ठीक है जी। करिकुलम में ये ऐड कर ली थी चीज़ें। तो ये आपके पास जनाब ये 5 पॉइंट सिर्फ बनते हैं आपके देवबंद मूवमेंट के वाले से। इसके अलावा आपने एसएसटी के वाले से कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ आप पढ़ेंगे अपने इंटरेस्ट के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें जो ना इसमें जो ना काफ़ी हेल्प होगी आपकी इंटरव्यू के वाले से, और ख़ास तौर पे आपका जो प्रिंसिपल की पोस्ट या हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट के वाले से जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है उसके वाले से ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। नेक्स्ट आपने याद करना है जी आपके पास अलीगढ़ मूवमेंट। जो अलीगढ़ मूवमेंट है ना, अलीगढ़ मूवमेंट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है जी, जिस बंदे ने कभी भी कोई पीपीएससी का एग्जाम दिया ना, तो आपको पता है कि जो सर सैयद अहमद खान साहब है ना, ये बल्कि मैट्रिक से लेकर मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी, जहाँ पे भी आप जाते हैं, मुताल्ला पाकिस्तान जहाँ पे भी है, या तारीख या जियोग्राफी यहाँ पे भी आती है, वहीं पर जनाब सर सैयद अहमद खान का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो तहरीक अलीगढ़ जो ना, ये सर सैयद अहमद खान की साहब की तहरीक है। इसको तो आपने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले सर सैयद अहमद खान को बड़ी डिटेल से पढ़ना होता है।
सर सैयद अहमद खान के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले सर सैयद अहमद खान को हम देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम अलीगढ़ मूवमेंट को बड़ी डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो सर सैयद अहमद खान साहब जो है ना, इनका फुल नेम सर सैयद अहमद खान। इनके पेरेंट्स का नाम कभी एक बार पूछ लिया जाता है। अमीर मोहम्मद मुत्तकी इनके वालिद साहब का नाम था, अजीजुन्निसा इनकी वालदा का नाम था। इनकी जो बर्थ है ना, बर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बर्थ और डेथ बड़ी दफ़ा पूछी गई है। इनकी बर्थ है 17 अक्टूबर 1817 में जनाब ये पैदा हो गए हैं दिल्ली इंडिया में, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास जो है ना जी अर्ली कैरियर वगैरह 1838 में जनाब ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को आपने क्लर्क के तौर पर, आपने जो कोर्ट्स का क्लर्क होते हैं ना, अदालती क्लर्क, अदालती मुंशी इसको कहते थे, इन्होंने जनाब 1838 में अपनी जॉब स्टार्ट की थी। ही वर्क डिलीजेंटली, वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कॉम्पिटेंस लीडिंग टू हिज अपॉइंटमेंट टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन विद इन द ब्रिटिश इंडियन जुडिशरी सिस्टम। तो ये सबसे पहले यही आपने याद करना है कि उन्होंने अपनी जो जॉब थी वो कहाँ पे थी, 1838 में स्टार्ट की थी। और ये जनाब इंडियन जुडिशरी में जिनके अदालती मुंशी थे, अदालती क्लर्क थे, ठीक है। तो ये आपने एक बात याद कर ली। उसके बाद आपके पास है जी, ये आपके पास है जी 1838 में जनाब ये आपके पास क्लर्क थे क्रिमिनल डिपार्टमेंट सदर अमीन ऑफिस इन दिल्ली, ठीक है। ये आपने याद कर लिया। बाकी आपने ये सारी जो डेट्स है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने ये कैसे कैसे इनके ट्रांसफर होते रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये आपने इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये आपने क्वेश्चन याद करना है। इसकी रिटायरमेंट 1876 में जनाब ये रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट से, गवर्नमेंट सर्विस से जनाब ये 1876 में ये रिटायर हो गए थे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो है ना, ये आपके पास है जी 1878 से 1883 तक 5 साल के लिए जनाब एडिशनल मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1887 से 1893 तक जनाब ये 2 टर्म लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है जी। तो ये आपका 2 टर्म्स इसकी जो रही हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की ये 2 दफ़ा मेंबर बने हैं। एक दफ़ा 1878 से 83 तक, फिर 87 से 93 तक 5 साल की टर्न्योर होती थी। तो पूछता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितनी दफ़ा मेंबर बने हैं, 2 दफ़ा मेंबर बने हैं ये, ठीक है जी। उसके बाद इनकी डेथ के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। इसकी डेथ की वाले से आपने इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद करना है। जिन्हें ये आपके पास है जी 27 मार्च 1898 में जनाब ये आगरा अलीगढ़ इंडिया में, जना अलीगढ़ में ये वफात पा गए थे 27 मार्च 1898। इनकी बर्थ और इनकी डेथ ये आपने याद करनी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि इनको सर का खिताब कब मिला था। इनको सर का खिताब जनाब दिया था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 26 जनवरी 1888 को इनको सर का खिताब दिया गया था सर सैयद अहमद खान को। सैयद अहमद खान इनका नाम था, सर का खिताब इनको जनाब ब्रिटिश लोगों की तरफ से दिया गया था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। ये 1857 की जब ये जंग आज़ादी थी ना, तो जंग जब वो बगावत हुई थी ना, तो इन्होंने जनाब काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश की जानें बचाई थी, ठीक है जी। तो ये इसके वजह से इनको सर का खिताब भी दिया गया था, ठीक है जी। तो ये इनकी आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इनकी आपने इनकी बर्थ आपने याद करनी है, कब हुए, कहाँ पे पैदा हुए हैं। और इन्होंने जनाब ये इनकी जो अपॉइंटमेंट थी, कहाँ पे कब इन्होंने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी और किस डिपार्टमेंट में थे, ये आपने याद करना है। इनकी रिटायरमेंट आपने याद करनी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की 2 टर्न्योर आपने याद करने हैं। और इनकी जनाब ये सर का खिताब कब इनको मिला था, ठीक है जी। और उसके बाद इनको जनाब ये इनकी डेथ। तो ये आपके पास तकरीबन 4 पॉइंट्स इनके ये बनते हैं। तो 4 पॉइंट्स आपने ये याद कर लिए। उसके बाद ये जो आपके अलीगढ़ मूवमेंट है ना, अलीगढ़ मूवमेंट के हवाले से ये जो सारी कहानी लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी कहानी सिर्फ ये ना हेडमिस्ट्रेस और उसके वाले से हैं, ठीक है जी। ये एम्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये सारे के सारे जो है ना, ये आपने हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल के जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके वाले से, ये अपने इंटरेस्ट के तौर पर आप इसको पढ़ सकते हैं। एसएसटी की जो जॉब्स के वाले से इसकी जो है ना, उसके वाले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव विद रिगार्ड टू अलीगढ़ मूवमेंट, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी के सारे जो पैराग्राफ है ना, ये जो मैंने इसके पॉइंट्स में लिखे हुए हैं ना, ये पॉइंट सारे आपने अच्छे तरीके से इसको आपने समझ लें कि ये आप पे फर्ज है। ये आपने इनमें से कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी। ये कह रहे सबसे पहले गुलशन स्कूल जनाब ये 1859 में बनाया था, ठीक है जी, मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश इंडिया में। तो वो पूछता है मुरादाबाद में कब स्कूल बनाया था, 1859 में। फिर विक्टोरिया स्कूल बनाया था 1863 में गाजीपुर का स्कूल कब बनाया था, 1863 में, ठीक है जी। साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में बनाई थी 1864 में। साइंटिफिक सोसाइटी जनाब अलीगढ़ में जो बनाई थी वो जनाब 1864 में बनाई थी। फिर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट स्कूल बना था 1866 में। ये सारी की सारी डेट्स आपने एक तरतीब के साथ याद करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तहजीबुल अखलाक रिसाला जो था ना, रिसाला तहजीबुल अखलाक, ये जनाब 1870 में उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है जी। ये पूछता है कि तहजीबुल अखलाक जो रिसाला है वो किसने जारी किया था, वो भी सर सैयद अहमद खान साहब ने किया था, ठीक है जी। मदरसातुल उलूम,
मदरसातुल उलूम जो है ना, ये आपने 1875 में जनाब ये स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद यही जो ना ये 1877 में जनाब ये कॉलेज बन गया था, ठीक है जी। मदरसातुल उलूम जो ना अलीगढ़ में जनाब बनाया था, ठीक है। ये आप 1875 में स्कूल बनाया था, 1877 में जनाब ये बन गया था, कॉलेज बन गया था। और 1920 में ये इसको क्या बन गया था, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है जी। कोलकाता यूनिवर्सिटी के साथ इनका इल्हाक हुआ था, ठीक है। ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद आपके पास है ना जी, ये आपके पास है ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886 में की है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मोहम्मदन सिविल सर्विसेज फंड एसोसिएशन 1883 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद करना है, ठीक है जी। समझ आ गया। उसके बाद आपके पास ये जो सारी लिखी हुई है ना, इसके इम्पैक्ट्स क्या थे अलीगढ़ मूवमेंट्स के, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हुए, नुकसानात क्या हुए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारा जो पैराग्राफ है, ये सारा सिर्फ उनके लिए जो डिस्क्रिप्टिव की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो उनको ऐसे वगैरह लिखना आ जाए तो सिर्फ उन्होंने याद करना है। बाकी जो SST वाले हैं इन्होंने यही आपके पास ये 10 पॉइंट ये है, ये 10 पॉइंट ये है आपके पास, ठीक है जी। 10 पॉइंट आपने यहाँ से याद करने हैं, 5 पॉइंट्स आपने याद करने सर सैयद अहमद खान की लाइफ की, 4 यहाँ से है और 5 आपके देवबंद मूवमेंट के। टोटल आपके पास 19 पॉइंट आपके बनते हैं। आज के लेक्चर का टोटल आपने सिर्फ 19 पॉइंट से याद करने हैं। बाकी आपकी ये स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।